लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। डॉक्टर शेख यूसुफ बिन मोहम्मद बिन सईद का खुतबा हज। कहा, अल्लाह ताला ने मुस्लिम रियासत में इंतशार और इख्तलाफ से मना कर दिया है। मुसलमानों, तकवा इख्तियार करो और अल्लाह से डरो, इस्लाह की कोशिश करो। हर नबी ने दुनिया में लोगों को अल्लाह की बंदगी की दावत दी। मुसलमानों, नमाज कायम करो कि दीन का अहम रुकन है और अल्लाह से डरते रहो, और जहाँ रब पाक ने हदें मुकर्रर कर दी हैं उसकी पाबंदी करो। खुतबाए हज के बाद हुज्जाज कराम गुरूबे आफ्ताब तक मिना में वकूफ़े अरफा करेंगे, जिसके बाद मुज़दलिफ़ा रवाना हो जाएंगे। मुज़दलिफ़ा में हुज्जाज कराम मगरिब और इशा की नमाज एक साथ अदा करेंगे। मुज़दलिफ़ा में रात भर क़याम करेंगे और कंकरियाँ जमा करेंगे। नमाज फ़जर की अदायगी के बाद मुज़दलिफ़ा से दोबारा मिना रवाना होंगे। हज़रत इब्राहीम की सुन्नत की पैरवी में रमी जमरात करेंगे। शैतान को कंकरियाँ मारने के बाद कुर्बानी करेंगे। कुर्बानी के बाद एहराम खोल देंगे। बाल मुंडवाकर तवाफ़ ज़ियारत के लिए मस्जिदुल हराम जाएंगे। वापस मिना जाकर आयाम तशरीक गुजारेंगे। 160 ममालिक के 25 लाख से ज़ायद आज़मीन मनासिक हज की अदायगी में मसरूफ़। 2 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी आज़मीन भी शामिल। फौजी अदालतों में ट्रायल। सुप्रीम कोर्ट में हुक्म इम्तना देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत पर हुक्म दिया कि ईद पर तमाम मुल्ज़मान के अहल खाना से मुलाकात कराई जाए। ख़वातीन, बच्चों, सहाफ़ियों और वकला का खास ख्याल रखें। इमरान रियाज को रिकवर किया जाए। कितनी खुशी की बात होगी कि इमरान रियाज ईद पर अपने अहल खाना के साथ हों। अगर किसी वकील को कुछ हुआ तो अटॉर्नी जनरल उसे तहफ़्फ़ुज़ देंगे। मंसूर अवान ने 102 अफराद से मुतालिक के तफसील अदालत को फराहम कर दी। कहा, कोई वकील ज़ेर हिरासत नहीं है, एक सहाफ़ी लापता है। वफाकी हुकूमत रिकवरी के लिए मुकम्मल मुआवनत करेगी। 24 घंटे में तमाम मुल्ज़मान का अहल खाना से राबता करवाया जाएगा। 100 अफराद के अहल खाना को अलग अलग फ़ोन करके आगाह कर देंगे। समाअत ईद के बाद होगी। ईद के बाद पीर को आइंदा तारीख का ऐलान होगा। फौरी तौर पर कोई ट्रायल नहीं हो रहा, मुल्ज़िमान से तहकीकात हो रही है। अटॉर्नी जनरल का सुप्रीम कोर्ट में बयान। कहा, मुल्ज़िमान का समरी ट्रायल नहीं होगा, मुल्ज़िमान को वकील करने का मौका दिया जाएगा। कोई गैर मुल्की एजेंट हुआ तो उसे सजाए मौत होगी, वरना नहीं। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने यकीन दिलाया कि अभी तक किसी सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू नहीं हुआ। जो कार्रवाई चल रही है वो फौज के अंदर से मुआवनत के इल्ज़ाम की है। दरख्वास्त गुजारों को आइंदा समाअत तक ट्रायल शुरू न करने का हुक्म देने पर इसरार। लतीफ़ खोसा ने कहा कि सिर्फ एतराफ़ी बयानात पर सजाए मौत कैसे हो सकती है। जियो फेंसिंग करके कब्रों से भी लोग निकाले जा रहे हैं। मेरे घर फायरिंग करने वालों की जियो फेंसिंग क्यों नहीं हो रही? सिविलियन का आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल जंगी हालात में हो सकता है, लेकिन जंगी हालात ना हो तो सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के लिए आईनी तरमीम दरकार है। सुप्रीम कोर्ट के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर रिमार्क्स। दौरान समाअत DGISPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का तज़किरा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि असल मामला बुनियादी हुकूक का है। मुल्ज़िम को शवाहिद दिखाए जरा के बगैर मुजरिम करार नहीं दिया जा सकता। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि कई लोग अपने प्यारों के लापता होने पर परेशान हैं। मौजूदा मुकदमात में किसी मुल्जिम पर फर्द जुर्म नहीं आयद हुई जिस पर आर्मी एक्ट का इतलाक ना हो। फौज उससे तफ्तीश नहीं कर सकती। जिस फैसले पर आप इन्हिसार कर रहे हैं वो तजादात से भरपूर है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में सज़ा उम्र कैद या मौत है। कैसे तयन होगा कि मुल्ज़िमान का आम अदालतों में ट्रायल होगा या मिलिट्री कोर्ट्स में? कौन तय करेगा कि मुल्ज़िमान पर गठजोड़ से आर्मी एक्ट का इतलाक होता है? जस्टिस याहिया अफरीदी ने इस्तफसार किया कि मुल्ज़िमान पर चार्ज नहीं तो उन्हें नामजद कैसे किया गया। ISPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के बाद सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह है। ICC की भारत नवाजी जारी। वर्ल्ड कप वेन्यू से मुतालिक पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात नज़रअंदाज कर दिए। पाकिस्तान के एतराज़ के बावजूद भारत से मैच 15 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में रख दिया। मेगा इवेंट का शेड्यूल जारी। इफ्तिताही मैच 5 अक्टूबर को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। पाकिस्तान के सफ़र का आगाज़ 6 अक्टूबर को हैदराबाद में क्वालिफायर 1 के खिलाफ मैच से होगा। पहला सेमीफाइनल 15 नवंबर को मुंबई, दूसरा 16 नवंबर को कोलकाता में खेला जाएगा। फाइनल 19 नवंबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा।
वर्ल्ड कप का शेड्यूल, पीसीबी को दौरा भारत और मैच वेन्यूज के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान की क्लियरेंस दरकार होती है। हुकूमत की जानिब से हमें जो भी हिदायत मिलेगी इवेंट अथॉरिटी को आगाह कर देंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा बयान, कहा आईसीसी को फीडबैक के लिए भिजवाए जाने वाले ड्राफ्ट के मौके पर आगाह किया गया था। खरीदा जी, रेट बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं। इधर तकरीबन जो 60,000 की चीज़ थी उसका 1,20,000 और 1.5 लाख मांग रहे हैं। तो मंडी में हम सुबह से आए हैं, इधर घूम रहे हैं। तकरीबन जो जानवर का भी रेट पूछते हैं बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा रेट है, बहुत ज्यादा जानवर महंगे हैं। पहले हम 2-3 जानवर लेते थे, एक गाय ले लेते थे, बैल ले लेते, अभी वो भी लेने की हस्ती भी नहीं है, बहुत ज्यादा महंगे हो रहे हैं इस दफा। यहाँ मुझे जो जानवर लेना है तो तकरीबन उस जानवर के 3.5 लाख 4 लाख मुझे बताए जा रहे हैं। अब मैं ऑलरेडी खुद परेशान हूँ कि मैं ज़ाहिर क्या करूँ। मुझे लेना जिस रेंज में है 2 तक में, उस तक में मुझे जो जानवर समझ में आ रहा है वो नहीं मिल रहा है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि जो पिछले साल जानवर 40,000 में आता था वो इस वक्त लाखों रुपए में आ रहा है। वक्त कम और मुकाबला सख्त। ईद कुर्बा में सिर्फ 2 रोज बाकी। मुल्क भर में मवेशी मंडी की रौनकें उरूज पर। खरीदारों और व्यापारियों में मोल तोल का सिलसिला जारी। मंडियों में एक से बढ़कर एक जानवर मौजूद। मालिकान कीमत करने से इनकारी। शदीद महंगाई के सताए शहरियों का कहना है जितनी गुंजाइश है उसमें इस बार जानवर मिलना मुश्किल हो गया है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी नामुमकिन बना दी गई। पाक फ़िज़ाइया की बाकियात के हवाले से हुक्म। सिंध में खालों के हवाले से दफा 144 नाफिज। मुल्क में बारिशों से तबाही। पंजाब में मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी हुए। घरों में पानी जमा, फसलों को नुकसान पहुंचा। बलोचिस्तान में भी तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। कई बंद टूट गए, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बसीमा में सोलर पैनल्स, प्याज और टमाटर की तैयार फसलें सैलाबी पानी में बह गईं। कोयटा योब हाईवे पर कार सैलाबी रेले की नजर हो गई। एक तालिब इल्म की लाश निकाल ली गई, 2 को बचा लिया गया। लैंडस्लाइडिंग से योब डीए खान हाईवे बंद। बलोचिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा के साथ जमीनी रास्ता मुनक़ता। दरियाओं के बहाव में इजाफा, तुग़यानी का खदशा। मुल्क भर में प्री मानसून का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात ने आज भी मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जहलम, रावलपिंडी समेत पंजाब के दीगर शहरों में बादल बरसने का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। ज़ियारत, लोरालाई, जोब, बारखान, कोहलू, कल्लात, नौशकी में बरसात हो सकती है। सिंध के बेशतर मकामात पर गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान बाज़ अमूर पर डेडलॉक बरकरार। पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत के दरमियान आज फिर सियासी बैठक का इम्कान। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की ओन चौधरी भी जहांगीर तरीन का पैगाम लेकर दुबई पहुंच गए। ओन चौधरी पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत से अलग अलग मुलाकातों में जहांगीर तरीन का पैगाम पहुंचाएंगे। चेयरमैन पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी को नैब ने एक बार फिर तलब कर लिया। 4 जुलाई को नैब रावलपिंडी में पेश होने का हुक्म। नैब ने तोशा खाना केस में चेयरमैन पीटीआई को नोटिस जारी कर दिया। 190 मिलियन पाउंड मुंतकली केस में बुशरा बीबी भी 4 जुलाई को तलब। नैब का दोनों केसेस से मुतालिक दस्तावेजात लाने की हिदायत। अदालती हुक्म के बावजूद शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी पर आईजी इस्लामाबाद ने मुआफ़ी मांग ली। तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। अकबर नासिर खान का जवाब में कहना था कि अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी का जो तासुर बना उस पर शर्मिंदा हूँ और माजरत करता हूँ। पुलिस अफसरान को ऑर्डर किया है कि अदालती अहकामात पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएं। शीरी मज़ारी को गिरफ्तार करने वाले पुलिस अहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का आगाज कर दिया। पाकिस्तान के साथ खित्ते में दहशतगर्द ग्रोहों से निपटने का अज़्म बरकरार है। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा कि पाकिस्तानी कई बरस तक दहशतगर्दी से मुतासर हुए। पाकिस्तान ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए बहुत इक़दाम किए, ताहम चाहते हैं कि पाकिस्तान तमाम दहशतगर्द ग्रोहों पर पाबंदी यकीनी रखने के लिए इक़दाम करता रहे। मिलर ने मजीद कहा कि भारत में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर तशवीश है, जिससे भारतीय हुकूमत को आगाह करते रहते हैं। अमरीका का भारत और पाकिस्तान को लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर जारी रखने का मशवरा। खाम तेल से लदा रूसी जहाज क्लाइड नोबल कराची पोर्ट पहुंच गया। ये पाकिस्तान पहुंचने वाला दूसरा रूसी जहाज है। रूस से आने वाला पहला खाम तेल का जहाज 12 जून को कराची पहुंचा था। क्लाइड नोबल
56,000 मैट्रिक टन खाम तेल लेकर पहुंचा है। रूसी जहाज खाम तेल के साथ बंदरगाह की हुदूद में लंगर अंदाज हो गया। मेयर कराची को वोट न देने वाले तमाम 31 चेयरमैन को पीटीआई से निकाल दिया गया। हलीम आदिल शेख ने कहा कि अगले मरहले में इनको डी-सीट करवाएंगे। जो गद्दारी और बेवफाई करेगा उसे नहीं रहने दिया जाएगा। तमाम अरकान को शो कॉज जारी किए लेकिन हम मुतमिन नहीं कर सके। 11 रुकनी इंक्वायरी कमेटी की सिफारिश पर मजीद 7 चेयरमैन की पार्टी रुकनीत बर्खास्त और 1 की रुकनीत बहाली के लिए नोटिस जारी कर दिए। पीटीआई के 32 अरकान मेयर कराची के इंतखाब में पार्टी पॉलिसी से मुनहरिफ हुए थे। महंगाई के मारे अवाम के लिए एक और झटका। कराची में फिर गोलागर्दी। बड़ी ईद पर बड़ा इजाफा। डेयरी फार्मर्स ने दूध की कीमत एक मरतबा फिर बढ़ा दी। फी लीटर कीमत में 20 रुपए का मनमाना इजाफा। डेयरी फार्मर्स कहते हैं 1 जुलाई से दूध की फी लीटर कीमत 230 रुपए हो जाएगी। एलामिया के मुताबिक दूध की फी मन कीमत में 600 रुपए यौमिया इजाफा किया गया, जो बढ़कर 7,330 रुपए फी मन हो गई है। इंतजामिया की मुजरिमाना खामोशी हमेशा की तरह बरकरार। कोई नोटिस नहीं लिया। अवाम किसके पास जाएं, किससे शिकवा करें, कोई सुनने वाला नहीं। लोअर कोहिस्तान में अफसोसनाक वाकया। गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। जख्मी तहसील अस्पताल पटन मुंतकिल। गाड़ी बशाम से कोलई पालस जा रही थी। पहाड़ से फिसल कर गहरी खाई में जा गिरी। चेयरमैन पीसीबी के इंतखाबात पर हुक्म इम्तना जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीसीबी का इंतखाब रोकने का हुक्म दे दिया। वफाकी हुकूमत, पीसीबी इलेक्शन कमिश्नर और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया गया। जस्टिस अनवार हुसैन ने समाअत की। दरखास्त गुजार के मुताबिक मैनेजमेंट कमेटी की मंजूरी से बनाए गए बोर्ड ऑफ गवर्नेंस को पीसीबी इलेक्शन कमिश्नर ने ओहदों से हटा दिया। पीसीबी इलेक्शन कमिश्नर ने गैर आईनी इकदाम करते हुए नया बोर्ड ऑफ गवर्नर तश्कील दे दिया। अदालती फैसले आने तक पीसीबी इंतखाबात रोकने का हुक्म दिया जाए। सलमान खान हमारा टारगेट हैं, उसे जरूर कत्ल करेंगे। मारूफ भारतीय पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाला को कत्ल करने वाले गैंग ने भारतीय अदाकार को फिर धमकी दे दी। गैंगस्टर गोल्डी बरार ने सलमान खान के गरीबी दोस्त को ईमेल की। लिखा कि हम तुम्हारे बॉस सलमान खान से बात करना चाहते हैं। क्या बिश्नोई का इंटरव्यू देखा है? नहीं देखा तो सलमान खान को दिखा दो। अगर वो चाहते हैं कि मामला खत्म हो जाए तो उन्हें गोल्डी बरार से बात करना होगी। मगरिब और यूक्रेन की साजिश को नाकाम बना दिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने बगावत करने वाले वैगनर ग्रुप को 3 ऑप्शंस दे दिए। खिताब में कहा कि बागी रूसी फौज में शामिल हो जाएं या अपने अहले खाना के पास वापस चले जाएं या फिर वो बेलारूस जा सकते हैं। हम जानते हैं कि वैगनर ग्रुप के जंगजुओं और कमांडरों की अक्सरियत भी रूस की मुहिब्बे वतन है। वो अपने लोगों और रियासत के लिए वक्फ हैं। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। यूनान में कश्ती उलटने का अलमनाक हादसा। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वजीर आजम अगे जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। 68% अवाम ने कश्ती हादसे की पल पल की खबर से जुड़े रहने के लिए देखा सिर्फ बोल न्यूज, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।